को कोई भला आदमी अमेरिका नहीं मिला, सोरोस का ही पट्टा मिला। सोरोस की जूठन को बैठा के बना दिया कुर्सी पे। ये एक हकीकत है। मेरी बातें किसी को कड़वी लगती होंगी, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। आई डोंट, मेरे को बहुत अच्छी शुगर कोटेड इंग्लिश और शुगर कोटेड हिंदी में अच्छी बोलनी आती है। परमात्मा की कृपा से कोई वोकैबुलरी में कमी नहीं है, पर कुछ बातें जो बिल्कुल जो देश और धर्म की बातें हो ना, जितना डायरेक्ट बोलो उतना दिल और दिमाग को झंझोड़ने का काम करती है। शब्द तो वो है जो चट्टानों को बेधने का काम करते हैं। शब्दों में वो ताकत है जो बारूद में नहीं होती। और शब्द कटे हुए होने चाहिए, तीखे होने चाहिए, नोकदार होने चाहिए, ताकि बारूद और ये जो परसेप्शन की दीवारें हैं इनको तोड़ने का काम करे। देश और धर्म का विषय जहां होता है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई शुगर कोटेड लैंग्वेज, कोई सभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल खड़ा देसी और बिल्कुल एकदम दार शब्दों का यूज करें ताकि लोगों को समझे। सोरोस के 20 से 25 साल नौकरी करने वाला आदमी आज अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी बना पड़ा है। ये आज स्कॉट बेसेंट वहां अमेरिका का मंत्री बना पड़ा है। ये एक कटु सत्य है, और कोई भला आदमी नहीं मिला ट्रंप को। चलिए अब चलते हैं पुतिन का मिडिल ईस्ट हिक। अब हमारे बड़े भैया पुतिन साहब कुछ दिनों से थोड़ा हमारे रडार से बाहर थे, क्योंकि पुतिन साहब ने कोई स्टंट नहीं मारा, कोई यूक्रेन में बड़ा हमला नहीं किया। एक स्टाइल मुझे पुतिन का बड़ा अच्छा लगता, आपको भी लगता होगा। जैसे अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को कुछ बोलता, पुतिन जवाब नहीं देता। पुतिन क्या करता है, 500-700 ड्रोन यूक्रेन, 70 मिसाइल यूक्रेन, रात को दबा दब दबा दब दबा लब, लपालब लपालब लपालब, खटाखट खटाखट खटाखट। ये खटाखट असली वाला खटाखट है, उनका वाला खटाखट नहीं है, राहुल गांधी वाला। तो ये जो पुतिन मिसाइलें भेजते हैं, ये ट्रंप को जवाब देते हैं, कहते तू ज्यादा बोल रहा था ना, ले 500 ड्रोन, ले 50 मिसाइल, आज 700 ड्रोन, 70 मिसाइल, आज इसके अंदर भी भेज देता हूँ, आज ये भी भेज देता हूँ, आज ये भी भेज देता हूँ, आज वो किंजल भी भेज देता हूँ, हाइपरसोनिक भी भेज देता हूँ। ट्रंप साहब जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ लो। अब देखिए मिडिल ईस्ट में जो ट्रंप ने बाजी मारी है, मिडिल ईस्ट भाई साहब इरप्ट होने वाला बहुत बुरी तरह से। क्यों? ट्रंप ने जो ड्रामा किया है, ट्रंप का ड्रामा फट चुका है। ट्रंप का जो ड्रामा फट चुका, उसका कारण है कुछ, मैं आपको बताऊं भाई। अभी करीब हमारे पास सब चैनलों में करीब 972 लोग हैं। कैन यू काइंडली लाइक, एवरीबडी कैन प्लीज यू लाइक द वीडियो, लाइक बहुत जरूरी है। अब यहां जो ट्रंप का ड्रामा जो है ये फट चुका, क्योंकि इसने जो मिडिल ईस्ट में किया, इसकी एक डील हुई थी पुतिन से कि मैं मिडिल ईस्ट को ठीक करूंगा, आप मिडिल ईस्ट में इंटरवीन ना करें, आप थोड़ा बाहर रहिए। पुतिन ने ईरान के टाइम बाहर रहा, पुतिन बशार असाद के टाइम बाहर रहा, ये उसके दो एलाई थे बड़े, उनके टाइम में बाहर अगर ठीक है, अगर आपको ठीक करना करिए, हम आपका साथ देंगे। डील ये हुई थी, आप यूक्रेन में पंगा नहीं करेंगे। पुतिन ने क्या किया, अपनी बात रखी, ट्रंप ने अपनी बात नहीं रखी। ट्रंप यूक्रेन में हाथ पैर लड़ाता रहा, आंख लड़ाता रहा, और मिडिल ईस्ट में उसने खिचड़ी बना दी। मिडिल ईस्ट में आज के डेट में वो ईरान को धमकी देता है कि तुम्हारे B-2 बॉम्बर भेज दूंगा, मैंने भी नए नए 28 खरीदे हैं और उनको ऑर्डर दिया है। और भाई जुलानी को सऊदियों ने पैसा दे दिया, जुलानी को उसने रिकॉग्निशन दे दिया, उस पर सारे सैंक्शन हटा दिए। मतलब हमास को गाजा का चौकीदार बना दिया जो जेनोसाइड कर रहे हैं। और एक शर्म एल शेख में वहां कुछ ड्रामा हुआ था, संगीत और नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम, जहां वो मेलोनी फ्लर्ट क्लब की मीटिंग हुई थी। मैं उसे बोलूंगा मेलोनी फ्लर्ट क्लब। वो मेलोनी फ्लर्ट क्लब की मीटिंग थी। वहां उन्होंने, पता नहीं क्या हो रहा था वहां पे, वो तो भगवान भला करे उस महिला का, एक बेचारी कैसे कैसे ऐसे ऐसे, मतलब ये थर्ड इनिंग फोर्थ इनिंग्स गाइस को कैसे कैसे बर्दाश्त कर लेती है। तो परमात्मा उसको शक्ति दे। बेचारी आजकल हर एक को नमस्ते करती है और हाथ भी नहीं मिलाती, कहते पता नहीं यार कौन क्या, मतलब एनीवे। तो ये जो हुआ था वहां कुछ डिक्लेरेशन वगैरह साइन हुई। अब इजराइल की तो मजबूरी है ट्रंप की थोड़ी तारीफ करना, पर पुतिन को लग गया कि यार ये जो मिडिल ईस्ट में एग्रीमेंट था ये हो नहीं रहा। ट्रंप अपना पर्सनल फैन क्लब बना रहा, पर्सनल एंडोर्समेंट कर रहा। ये ट्रंप की प्रमोशनल पार्टी थी, कह सकते हैं। ये जो पीछे आपने देखा ये ट्रंप का प्रमोशन था और कुछ नहीं था। अब पुतिन हैज स्टार्टेड टू थिंग्स। पुतिन रशिया में वापस, पुतिन अफगानिस्तान में वापस आ रहे हैं, पुतिन मिडिल ईस्ट में वापस आ रहे हैं। और आज पुतिन की मीटिंग हुई है जुलानी से, अबू अल शहरा ऑब्लिक जुलानी। कहां मीटिंग हुई है? मीटिंग हुई है मॉस्को में। तो जुलानी साहब आज पहुंच गए थे मॉस्को, और जब पुतिन से मीटिंग हुई तो 3-4 चीजों पे डिस्कशन हुआ है। पहली बात, ये जुलानी याद रखिए, ये क्या था, ये अलकायदा का हेड था। इसने 13.5 साल बशार असाद के अगेंस्ट लड़ाई की है।
इसने 13.5 साल रशियनों के अगेंस्ट लड़ाई की है। वही अबू अल शहारा यानी कि अबू जुलानी, ये आज पहुंचा था मॉस्को, और मॉस्को में ये मिला है व्लादिमीर पुतिन से। पुतिन साहब ने इससे मीटिंग तो कर ली, और पुतिन साहब ने बोला हाँ भाई साहब बताओ क्या चाहिए आपको, आप क्या हमसे अपेक्षा रखते हैं। जो बातें हुई है वो ये है, उसने कहा देखिए साहब, जो भी बशार असद ने आपके साथ डीले की है मैं उन सबको मानने को तैयार हूं। यानी कि जो भी आपको प्रिविलेजेस थे, एग्रीमेंट्स थे, जो भी था जो बशार असद कमिट कर चुका है, आई एम रेडी टू एग्री टू एवरीथिंग, मैं किसी से बैकआउट नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपकी जो बेसिस मेडिटेरियन के कोस्ट पे है, नेवल बेसिस और एयर बेसिस, आप उनको मेंटेन कीजिए। एक बेस पुतिन ने शिफ्ट किया था लीबिया मजबूरी में, एज अ पार्ट ऑफ द डील, जब बशार असद फेल हो गया था। तो ये सुनने में आया, कंफर्म नहीं है, वो बेस शायद पुतिन वापस लाएंगे सीरिया के अंदर। कह रहा जो बेसिस है आपकी वो रही है, और जो हम आपसे दवाइयां, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं हम आपसे करेंगे। अभी मिलिट्री कॉर्पोरेशन की बातें सामने नहीं आई है। पुतिन ने कहा कि भाई जो अबू शहारा है, अबू जुलानी है, ये स्मार्ट आदमी है एंड ही इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। तो यानी कि रशिया इज बैक इन सीरिया। टू ऑल द डिस्कम्फर्ट ऑफ ट्रंप एंड मोहम्मद बिन सलमान, जिनको लगा कि सीरिया को वो अमेरिका की फिefdom बनाएंगे, और अमेरिका की हालत और ट्रंप की डोकलेबाजी को देख के सीरिया ने लात मार दी अमेरिका को, वो पहुंच गया रशिया के खेमे में। कहता साहब आप आके बचा, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, ट्रंप कब को मुझे बेच दे, किसको बेच दे, टू द हाईएस्ट बिडर। कल को एमबीएस ने हाथ हटा दिया तो मेरी तो आपसे रिलेशन ही नहीं। अब ट्रंप की रिलेशन तो पैसे से है ना, अगर एमबीएस ने कल को पैसे देना बंद कर दिया तो ट्रंप हटा देगा हाथ जुलानी से। वैसे जुलानी भी यूनाइटेड नेशंस भी गया था भाषण देने। तो पुतिन से डील ये हुई कि आपकी सारी बेसेस ऑन रहेगी, आप जो नई बेस डेवलप करना चाहते हो उसको बना लो। और याद कीजिए तुर्किया ने सीरिया में एक बेस बनाने की कोशिश की थी, जिसको रशियनों ने 5 दिन में हटा दिया था। हटाया जुलानी था, रशियनों की मदद से हटाया था। तो वो कि कल को वहां अर्दोगन ना आ जाए, कल को वहां ट्रंप ना आ जाए, कल को वहां ना आ जाए, तो एक मिलिट्री वाला कॉर्पोरेशन की भी बात नहीं हो रही। बट जो डील थी बिटवीन ट्रंप एंड जुलानी, दैट लुक्स टू बी ऑफ, बिकॉज ट्रंप इज एंटरिंग ईरान, सॉरी, पुतिन इज एंटरिंग ईरान, पुतिन इज एंटरिंग सीरिया एंड पुतिन इज एंटरिंग अफगानिस्तान। ये इसके 3 स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। तो यहां पुतिन की एंट्री वापस हो रही है। तो पुतिन ने अब मिडिल ईस्ट में नया हुक आएगा, क्योंकि अगर जुलानी के साथ मिलिट्री कॉपरेशन भी होगी, इनके वसात को जो भी लेना देना था हथियारों वगैरह का, वो सब रशियन को देता रहेगा, और रशिया को अपनी बेसिस और रशिया को फुटहोल्ड चाहिए। अब रशिया मिडिल ईस्ट को ट्रंप के हवाले नहीं कर रहा। तो अगर रशिया पुतिन मिडिल ईस्ट, अगर मिडिल ईस्ट रशिया ट्रंप के हवाले नहीं कर रहा, तो आप मान के चलिए अगर ट्रंप आज हमें कह रहा है कि वो एक पीस डील करेगा यूक्रेन में, वो असंभव है, क्योंकि पुतिन इज टेकिंग हिज एरिया बैक। पहले पुतिन एक टाइम में खुद रिसीड कर रहे थे, और यहां मिडिल ईस्ट में हो गई है सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। इजराइल को फिर लड़ना पड़ेगा हमास से, ईरान को अमेरिका ने धमकी दी है, रशिया इज बैक इन सीरिया, ईरान इज नाउ कंप्लीटली सपोर्टेड बाय रशिया। तो मिडिल ईस्ट इज बिकमिंग अ वॉल्केनो अगेन, मोर डेंजरस वॉल्केनो देन इट वाज बिफोर। तो मिडिल ईस्ट में अगर आपको लगता है कि चीजें नॉर्मल होगी या चीजें स्टेबलाइज हो रही, नहीं सर, थिंग्स आर गोइंग टू गेट फ्रॉम बैड टू वर्स, थिंग्स आर गोइंग टू, शिट इज गोइंग टू हिट द फैन सून। ये मिडिल ईस्ट की कहानी मैं आपको बता दूं, बिकॉज पुतिन इज बैक। पुतिन का हुक है अबू जुलानी, और इसका मतलब है कि जुलानी डज नॉट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। इसका क्लियर मतलब है कि जुलानी डोनाल्ड ट्रंप को और एमबीएस दोनों को ट्रस्ट नहीं करता। क्योंकि देखो, मुझे जहां तक मुझे लगता है, जो कल जो ट्रंप का वो मेलोनी फ्लर्ट क्लब की मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है कि उसमें आई डोंट थिंक एमबीएस वाज देयर। इफ आई हैव नॉट सीन हिम, अगर आपने किसी ने देखा, आई एम नॉट श्योर, मेरे हिसाब से नहीं थे। तो यहाँ पे एक अजीब इक्वेशन बढ़ रही है, बिकॉज जुलानी डज नॉट ट्रस्ट नाउ एमबीएस की ट्रंप से कुछ रसाकशी हो गई है, बिकॉज ही फील्स ही इज गेटिंग मोर क्लोज टू शेख अल थयानी। यहाँ कतरी और सऊदियों में भी आपस में रंजिश है। याद कीजिए, कतर का ब्लॉकेट सऊदियों ने कराया था, और उस ब्लॉकेट के बाद कतर ने दबा के हथियार लेने शुरू कर दिए थे। भाई कल